जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। यह सही अर्थ में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को पत्र। भारत के संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार सरकार द्वारा कायम किए गए विश्वविद्यालयों के सवाए अन्य कोई भी विश्वविद्यालय अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। ये कानून पास होने पर बाबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एक पत्र लिखा जाए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सही अर्थ में एक यूनिवर्सिटी ही है। अतः इस विश्वविद्यालय इस बारे में इस एक्ट का एक एक्सेप्शन माना जाए। बाबा ने कहा कि उन्हें यह लिखा जाए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो यूनिवर्स के पिता शिक्षक और सद्गुरु परमात्मा शिव स्वयं ही शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में वे यूनिवर्स के आदि मध्य और अंत का ज्ञान भी देते हैं तथा इस ज्ञान के फलस्वरूप जो पद प्राप्त होता है वह भी विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के समान विश्व का अटल अखंड एवं निर्विघ्न स्वराज पद प्राप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्स की सब समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता तथा इस यूनिवर्स में सतयुग आ जाता है। बाबा के आदेश से इस कमीशन के चेयरमैन को ऐसा एक पत्र लिखा गया और इस पत्र की प्रतिलिपि दिल्ली तथा अन्य शहरों के मुख्य व्यक्तियों को भेजी गई। यह पत्र व्यवहार काफी दिन तक चलता रहा और आखिर आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें ये कहा गया था कि संस्था विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करे तो उस पर कोई रोक नहीं होगी, परंतु ये यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। तब हमने उन्हें यह भी लिखा था कि जब हिंदी में हम विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद तो यूनिवर्सिटी शब्द हो सकता है। अतः उसके प्रयोग में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने उन्हें यह लिखा था कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो विश्व भर के लोगों के लिए है और हमारा लक्ष्य भी यह ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान समस्त विश्व के लोगों तक पहुंचाना है। तब यही विदेशों में भेजे हुए साहित्य में अथवा परिचय पत्रों में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग न होकर विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग होगा तो उन देशों के लोग इस शब्द का अर्थ भला कैसे जानेंगे। फिर ऐसा भी संभव नहीं मालूम होता कि हम विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी इन दोनों शब्दों को छोड़कर किसी और शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि यही शब्द यहाँ दी जाने वाली शिक्षा इसके उद्देश्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अति उपयुक्त मालूम होता है। फिर हम तो यूनिवर्सिटी शब्द से पहले गॉडली शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ किन्हीं लौकिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि ईश्वरीय अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शिक्षा दी जाती है। इससे किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना भी नहीं रहती। इस प्रकार के और भी बहुत से तथ्य आयोग के ध्यान में लाए गए थे। अंत में आयोग से यही उत्तर आया था कि यदि संसद इस विषय संबंधी कानून में कुछ परिवर्तन करे तभी इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। जब कभी इस प्रकार के वृत्तांत घटित होते थे, बाबा सदा यही समझाया करते कि इस विषय में संबंधित अधिकारियों को मिलते रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति आता है, संभव है कि वह आपकी बात के महत्व को मान ले और वांछित कार्यवाही करे। बाबा यह भी कहा करते कि प्रायः ऐसा तो होगा ही कि यह सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी, क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान है ही नहीं और प्रजातंत्र होने के कारण किसी एक व्यक्ति को भी संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। परंतु फिर भी आप वसुओं को चाहिए कि आप ऐसे ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों से मिलते रहें तथा उनसे लिखा पढ़ी करते रहें और उन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य तथा परिचय भी देते रहा करें, क्योंकि इससे कम से कम उन अधिकारियों को तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को ईश्वरीय संदेश तथा ईश्वरीय परिचय तो मिलेगा ही। ये मामले कई बार इन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तक
ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं। इनका ब्राह्म्य रूप तो सांसारिक मामले जैसा होता है, परंतु इनके अंतर्गत कई आत्माओं का कल्याण समाया होता है। शिव बाबा के अवतरण का तथा पवित्र भव और योगी भव का संदेश देने का जो कार्य है, उसमें ये बातें यदि किसी दृष्टिकोण से बाधक मालूम होती हैं, जो दूसरे दृष्टिकोण से सहायक भी होती हैं, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी बातें सामने ना आए तो शायद आप उन व्यक्तियों तक ईश्वरीय निमंत्रण भी नहीं पहुंचा सकेंगे और अपने अपने धंधों में व्यस्त वे व्यक्ति शायद आपके संपर्क में नहीं आएंगे, और इस प्रकार यदि आप उन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने में चूक जाएंगे तो आने वाले अंतकाल में वे आपको उला ना देंगे। अतः बाबा कहते कि चूंकि इस संसार के लोग शिव बाबा और उनके कार्य को नहीं पहचानते, इससे बहुत बार आपको सहयोग नहीं मिलेगा और उनमें से अनेक लोग आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। आपको चाहिए कि इसे ड्रामा की नूंद, विश्व नाटक की नियति मानकर सफलता असफलता का ख्याल न करते हुए कार्य करते चले। यह शिव बाबा का कार्य तो होकर ही रहना है और इसमें निमित्त बनने का कारण आपको खुशी और इसके फलस्वरूप सौभाग्य प्राप्त होगा ही। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी ये सभी बातें अधिकाधिक लोगों की समझ में आने लगेंगी और वे इन ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देने में अपना परम सौभाग्य मानेंगे। इस संस्था के इतिहास में जब ऐसे ऐसे किस्से होते थे, तब उन विषयों को लेकर ईश्वरीय ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था और बाबा से बहुत से अनमोल ज्ञान रत्न मिल जाते थे। गोया इन मामलों के सामने आने से ज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हो जाता था और ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में सदा उत्सुकता और दिलचस्पी बनी रहती थी। आज जब हम इनका सिंहावलोकन करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वरीय ज्ञान के विधि विधान में सैकड़ों मामलों का भी विशेष स्थान रहा है और इनमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वरूप में और निखार आता गया है तथा ज्ञान की रूपरेखा यहाँ के विद्यार्थियों को भी खूब स्पष्ट होती गई। यदि हम इस यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग के उपरोक्त मामले को भी ले लें तो यह कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर ये और भी अधिक स्पष्ट हो गया कि यहाँ के सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनका पाठक्रम सिलेबस क्या है, इसमें प्राप्ति क्या होती है, अर्थात इसका लक्ष्य एम और ऑब्जेक्ट क्या है इत्यादि। फिर संयोगवश इसके नाम के लिए जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से निश्चित हो गया, ये भी तो मधुर है और यद्यपि नाम में यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना निविद्ध है, तथापि उसकी व्याख्या करते हुए अथवा उसका अनुवाद करते हुए तो यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। पुनश्च इस निमित्त कारण के अनेकानेक लोगों को जो ईश्वरीय संदेश दिया गया, वो भी तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुनिश्चित कार्यों में सम्मिलित है। अतः वो भला कार्य तो हुआ ही।